डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। प्रदेश भर में कोरोना के आए 112 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 112 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। सोलन जिले में एक साथ 42 नए मामले आए हैं। बिलासपुर में 12, शिमला में 6, किन्नौर में 8, हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 9, ऊना में 19, सिरमौर, चंबा और कुल्लू में एक एक पॉजिटिव केस आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,572 पहुंच गया है। 1,729 सक्रिय मामले हैं। 4,756 मरीज ठीक हो गए हैं। गुरुवार को 40 और मरीज ठीक हो गए। 45 मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं। कोरोना से गुरुवार को सोलन के नालागढ़ के 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 46 पहुँच गया है। हिमाचल के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर कोरोना जांच करवा लें। 9वीं से जमा 2 कक्षा की फर्स्ट टर्म परीक्षा का इस दिन होगा ट्रायल। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 7 सितंबर से शुरू होने वाली फर्स्ट टर्म परीक्षाओं का शुक्रवार को ट्रायल किया जाएगा। इस दौरान व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े विद्यार्थियों को पासवर्ड से खुलने वाले प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। पासवर्ड अलग से भेजा जाएगा। विद्यार्थियों को परीक्षा पूरी करने के बाद आंसर शीट को व्हाट्सएप के जरिए ही फोटो खींचकर वापस भेजना होगा। फर्स्ट टर्म परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों की सहूलियत और परीक्षा के पैटर्न की समझ के लिए यह ट्रायल किया जा रहा है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होने जा रही है। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में प्रस्तावित इस बैठक में हिमाचल में मंदिर को खोलने पर फैसला हो सकता है। इसके लिए कैबिनेट एसओपी को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा 7 सितंबर से शुरू होने जा रहे प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जा रहे विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभावित है। न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन के हकदार। प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 से पहले रिटायर पेंशन अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन लेने के हकदार होंगे। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश CB बारोवाले की खंडपीठ ने KP नायर की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये व्यवस्था दी। वायुसेना में अफसर बनी जोगिंदरनगर की प्रियंका। मंडी के जोगिंदरनगर की प्रियंका ठाकुर वायुसेना में अफसर बन गई हैं। प्रियंका ने नर्सिंग कैडर में कैप्टन का पद हासिल किया है। ढीलू के गांव की प्रियंका प्रारंभिक शिक्षा राव मापा जोगिंदरनगर से की। बचपन से ही परिजन प्रियंका को सेना में भर्ती होते देखना चाहते थे। आगे चलकर वायुसेना की लड़ाकू टुकड़ी में प्रियंका शामिल होना चाहती हैं। सेना में जाने का अवसर। मंडी में 6 अक्टूबर से भर्ती। युवाओं के पास सेना में जाने का अवसर है। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए मंडी के पड्डल मैदान में 6 से 14 अक्टूबर तक भर्ती रैली होगी। भर्ती निदेशक कर्नल M राजराजन ने बताया कि भर्ती में सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी, सैनिक तकनीकी एविएशन, सैनिक तकनीकी गोला बारूद परीक्षक और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी पदों के लिए होगी। कोरोना काल में नौकरी का मौका। निजी कंपनियों में भरे जाएंगे 120 पद। कोरोना काल में युवाओं के पास नौकरी का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से 7 सितंबर को ITI चंबा में कैंपस इंटरव्यू करवाया जा रहा है। इसमें 2 निजी कंपनियों की ओर से 120 पद भरे जाने हैं। पहली कंपनी में आवेदकों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। इसमें युवाओं को पहले 3 महीने तक 6,750 और इसके बाद 8,810 मानदेय दिया जाएगा। दूसरी कंपनी में हेल्पर के 60 पद भरे जाएंगे। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 10वीं निर्धारित की गई है। इसमें युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। DLED की नवंबर में प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की नवंबर में प्रस्तावित परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते स्थगित कर दी गई हैं। यह परीक्षाएं अब मार्च-अप्रैल 2021 में ली जाएंगी। समग्र शिक्षा अभियान ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को इस बाबत पत्र जारी कर सूचित कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED की परीक्षाएं आयोजित करता है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नहीं लड़ सकेंगे युवा कांग्रेस चुनाव, मांगी शिकायतें। आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता युवा कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हाईकमान ने नामांकन भरने वाले अपराधों में संलिप्त नेताओं के खिलाफ 10 सितंबर तक ऑनलाइन शिकायतें मांगी हैं। ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा कर हाईकमान ऐसे नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगा। युवा सदस्यता अभियान के आखिरी दिन 15 सितंबर के बाद नए प्रदेशाध्यक्ष की तुरंत घोषणा कर दी जाएगी। अब घर बैठे भी आर्किटेक्चर की प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे परीक्षार्थी। आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया अब 12 सितंबर को दूसरी बार नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर का आयोजन कर रही है। कोविड-19 में परीक्षार्थियों की दिक्कतों को देखते हुए काउंसिल ने घर बैठे प्रवेश परीक्षा की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। अगर किसी परीक्षा केंद्र में कोरोना संक्रमण का अत्यधिक खतरा संभावित हो
तो उसमें परीक्षा देने वाले विद्यार्थी घर बैठकर ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को 4 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 7 सितंबर को मॉक टेस्ट होगा। देश भर में 450 से अधिक आर्किटेक्चर शिक्षण संस्थान हैं। बरौट के आलू ने तोड़े रिकॉर्ड, पहली बार 40 रुपये किलो थोक का भाव। कांगड़ा जिले के छोटा भंगाल और साथ लगती चौहार घाटी में इन दिनों किसानों के लिए आलू की पैदावार किसी लॉटरी से कम साबित नहीं हुई है। पहली बार किसानों को आलू के रिकॉर्ड 40 रुपये प्रति किलोग्राम थोक के दाम मिल रहे हैं। इस बार कम फसल होने के बावजूद यहाँ के किसान मालामाल हो रहे हैं। छोटा बंगाल और साथ लगती चौहार घाटी में यह आलू बरौट के आलू रूप में प्रसिद्ध है। पहाड़ों में गिरे बर्फ के फाहे, बारिश से ठहरा जनजीवन, उफान पर व्यास। कुल्लू जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों में बर्फ़ के फाहे गिरे हैं। ऊंची चोटियों पर बर्फ़ के फाहे गिरने से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। सुबह व शाम के समय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है। मौसम खराब रहने से जिले में सेब का तुड़ान भी रुक गया है। लगातार हो रही बारिश से व्यास नदी सहित सभी नदी नाले उफान पर हैं। गुरुवार को बागवान सेब का तुड़ान नहीं कर सके। बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन होने से 1 दर्जन के करीब मार्ग प्रभावित हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मानसून सत्र में विपक्ष हमलों का जोरदार जवाब देगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को मंडी प्रवास के दूसरे दिन सुंदरनगर और मंडी संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पंचायत और नगर निकाय चुनाव के लिए पार्टी पदाधिकारियों को कमर कसने को कहा। इससे पहले सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 7 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों का जोरदार जवाब दिया जाएगा। 4 लेन और नेशनल हाईवे के किनारे बसे लोगों को राहत देने की तैयारी। 4 लेन और नेशनल हाईवे के किनारे बसे लोगों को प्रदेश सरकार राहत देने जा रही है। सड़क के किनारे कंट्रोल ब्रिज को 5 मीटर से कम किया जाएगा, ताकि जमीन का अधिग्रहण कम करके 4 लेन की जद में आ रहे लोगों के मकानों को बचाया जा सके। प्रदेश में 4 लेन भूमि अधिग्रहण से जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या होगी वहाँ बाईपास का निर्माण होगा।